तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान की सेना का एक लंबा इतिहास रहा है सरेंडर करने का, और अब एक बार फिर से 2025 में ये दोहरा दिया गया है। और ये हुआ है कल देर शाम। दरअसल आप सभी लोग जानते ही होंगे कि ये खबर निकल कर आ रही थी सामने कि पाकिस्तान अफगानिस्तान पर राज कर रहे तालिबान को सबक सिखाना चाहती है, और उसी के लिए ये लोग जमीन कब्जाने वाले थे इनकी, खास करके जो अफगानिस्तान का वखान कॉरिडोर है। आप स्क्रीन पर देखिए, ये है वखान कॉरिडोर, और देखने में ये जितना छोटा लग रहा है ना, आप यकीन मानिए ये उतना ही ज्यादा कीमती भी है, क्योंकि ये छोटा सा जमीन का टुकड़ा अफगानिस्तान, चीन, भारत, तजाकिस्तान और पाकिस्तान, इन 5 देशों से अपने आप को जोड़ता है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। और इसीलिए स्ट्रेटेजिक लिहाज से ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, और रणनीति के लिहाज से भी ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टुकड़ा है, और पाकिस्तान इसी जमीन के टुकड़े को कब्जाना चाहता था। और इनके लिए ये कब्जाना बड़ा आसान भी था, क्योंकि यहाँ पर जो आबादी है वो मात्र कुछ हजारों में ही है। अब ऐसे में बड़ी आसानी से पाकिस्तान की सेना इसे कब्जा सकती थी, और इसके लिए इन्होंने तजाकिस्तान के साथ मिलकर बैठक भी कर ली थी, और तजाकिस्तान के राष्ट्रपति को इस बात पर सहमत कर लिया था कि दोनों देश मिलकर वखान कॉरिडोर पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन उसके बाद अफगानिस्तान में बैठे तालिबान ने भी अपनी चाल चली और भारत के साथ बैठकें स्टार्ट कर दी। उनके विदेश मंत्री ने भारत के फॉरेन सेक्रेटरी के साथ दुबई में बातचीत करी, और यहाँ पर पाकिस्तान घबरा गया, क्योंकि उसे पता है कि अगर भारत और अफगानिस्तान का गठबंधन हो गया तो ये पाकिस्तान के लिए कितना ज्यादा डेडली साबित हो सकता। इतना ही नहीं, खुद पाकिस्तान के लोगों ने भी अपनी सेना को नसीहत दी कि आप ऐसा काम जरा भी नहीं कर लेना, क्योंकि आप कब्जा तो लोगे, लेकिन उसके बाद वखान कॉरिडोर तुम्हारे लिए ही कब्रगाह बन जाएगा, क्योंकि फिर वखान कॉरिडोर को छुड़ाने के लिए तालिबान वखान कॉरिडोर में लड़ाई नहीं लड़ेगा, वो लड़ाई लड़ेगा पाकिस्तान के अंदर आकर, और पाकिस्तान को ऐसे में पूरी तरीके से बर्बाद करके रख देगा। और इससे पाकिस्तान भी एक ऐसी अनंत लड़ाई में चला जाएगा जिससे कि पाकिस्तान कभी भी वापस नहीं आ पाएगा। और इसीलिए बेहतर है कि आप पीछे हट जाओ, और आज पाकिस्तान ने वो सरेंडर भी कर दिया है। आप जरा आपकी स्क्रीन पर देखिए, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर ये बात स्वीकार करी है कि हमारा किसी भी तौर पर वखान कॉरिडोर को कब्जाने का कोई भी प्लान नहीं है। इतना ही नहीं, आगे बढ़कर उन्होंने लिटरली नाक रगड़ी है तालिबान के सामने। यहाँ पर उनका कहना था कि वखान कॉरिडोर हमेशा से ही अफगानिस्तान का ही हिस्सा था, और आगे भी वो अफगानिस्तान का ही हिस्सा रहेगा। पाकिस्तान उस पर कभी भी कब्जा नहीं करने वाला। इसके अलावा उनका ये कहना भी था कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उनको वो सुधारेंगे और अपने संबंधों को ठीक करने पर ध्यान देंगे। अब बात आती है कि यहाँ पर तालिबान का क्या रिएक्शन आया। तो यहाँ पर तालिबान का कहना है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क हमें ये ना बताए कि हमारी जमीन कौन सी है, हमें पता है कि हमारी हद कहाँ तक है, और सबसे पहले तो आप डूरेंट लाइन का समाधान कीजिए। दरअसल पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है उसे डूरेंट लाइन भी कहा जाता है, और पिछले 50-60 सालों का अगर हम रिकॉर्ड उठाकर देखें तो अफगानिस्तान में कोई भी सरकार क्यों ना आई हो, वहाँ पर चाहे तालिबान का राज हो या फिर किसी भी सरकार का राज क्यों ना हो, सभी लोगों का मानना यही है कि डूरेंट लाइन कोई बॉर्डर नहीं है, और डूरेंट लाइन के तहत पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की जमीन को कब्जा के रखा है। और इसी वजह से हम डूरेंट लाइन को अपना बॉर्डर नहीं मानते और इसे एक डिस्ट्रीब्यूटेड इलाके के रूप में देखते हैं, यानी कि विवादित क्षेत्र के रूप में। और इसी वजह से अब रिपोर्ट आ रही है कि अफगानिस्तान में बैठी तालिबान सरकार पाकिस्तान के इसी बॉर्डर पर विवाद छेड़ेगी, जहां पर बॉर्डर फेंसिंग कर रहा है पाकिस्तान, यानी कि कटीले तार लगा रहा है। अब उन्हें भी वो उखाड़ के फेंकना स्टार्ट करेगी, यानी कि पाकिस्तान की सरकार ने वखान कॉरिडोर पर जो बयान दिया है और अपने द्वारा किए गए डैमेज को कंट्रोल करने का ट्राई किया है, अब वो यहाँ पर कामयाब होते नहीं दिख रहा, क्योंकि डैमेज तो ऑलरेडी हो चुका है। और अब पाकिस्तान को लेकर तालिबान के अंदर जहर तो बोया जा चुका है, और अब कुछ भी क्यों ना हो जाए, इनके बीच के संबंध खराब तो होकर ही रहेंगे। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, फाइनेंशियल टाइम की ये रिपोर्ट है कि पाकिस्तान ने ये जो अफगानिस्तान के अंदर अटैक करके अपनी दादागिरी दिखाने का कोशिश किया है ना, ये पूरी तरीके से बैकफायर हो चुकी है, क्योंकि इसकी वजह से पाकिस्तान और तालिबान के बीच में वायलेंस बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, और आने वाले टाइम में ये और भी ज्यादा तेजी से बढ़ेगा, और इसका भुगतान भुगतेगा पाकिस्तान। क्योंकि आप जरा खुद सोचिए, भारत
भारत और पाकिस्तान वाला इनका जो बॉर्डर है ना, जिसे पाकिस्तान कहता है ईस्टर्न बॉर्डर, वो पहले से ही एक्टिव है। वहाँ पर कब युद्ध स्टार्ट हो जाए किसी को नहीं पता। अब ये जो पश्चिमी बॉर्डर है, जो कि हमेशा से शांत रहता था, उसे भी एक्टिव कर दिया गया है इन्होंने अपनी गलतियों के द्वारा। और अब तालिबान वहाँ पर वायलेंस कर रहा है और आने वाले टाइम में वहाँ भी कब युद्ध हो जाएगा किसी को नहीं पता। और अब पाकिस्तान जैसा बैंकरप्ट देश दो तरफ से युद्ध का हर समय खतरा बर्दाश्त नहीं कर सकता और इन्हें ये खतरा एक दिन ले डूबेगा। और भारत की ये जो रणनीति है ना, आप यकीन मानिए बहुत ही ज्यादा पिक्चर परफेक्ट है और अब हमें ऐसी ही रणनीति को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। खैर आपका इस पर क्या मानना है, आपकी राय कमेंट में देना ना भूलें।